सिग्मा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इरोडोव के काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8। इरोडोव के वीडियो के इस सीरीज़ में हम लोग इरोडोव के हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं और क्वेश्चन के हर बारीक चीज़ों को समझते हैं और उसका बिल्कुल ही डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर काम पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बोट है, टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए बॉय। देखिए बॉय क्या होता है इस बात को आप समझिएगा कि बॉय जो होता है कि अगर आप देखिएगा कि कई रिवर वगैरह में इवन क्या होता है कि सी पोर्ट के आसपास भी होता है। सी में पोर्ट के आसपास भी होता है, ये सी या हार्बर होता है उसके पोर्ट पे यूज होता है और रिवर में भी कई जगह पे यूज होता है। वजह ये है कि जब शिप क्या होता है कि जब मूव करता है तो शिप का एक अच्छा खासा पार्ट नीचे की तरफ होता है और कहीं पर ऐसा मान लिया कि एक सिंकिंग शिप है यहाँ पे या वहाँ पे प्रॉपर डेप्थ नहीं है तो जो शिप का जो निचला हिस्सा है उस चीज को से टकरा सकता है। ठीक है, तो उस थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए बताने के लिए वहां पर बॉय का यूज करते हैं। बॉय वगैरह जनरली क्या होगा कि आप ऐसा देखा होगा कि एक ये क्या होगा, एक टायर टाइप, मतलब ऐसा टायर टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, पानी में फ्लोट कर रहा है। देखे होंगे, मतलब अब तो कोई बहुत सारे बच्चे नहीं गए होंगे हार्बर या फिर पोर्ट वगैरह, लेकिन टीवी पे तो देखे होंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पानी पर क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। ये क्या होता है, ये इसका एक चेन के थ्रू क्या होता है, ये एक चेन के थ्रू क्या होता है, एक एंकर से, एंकर देखेंगे शिप वगैरह को, बहुत हेवी मेटल का ऑब्जेक्ट होता है, आयरन का ऑब्जेक्ट होता है जो शिप को रोकने में काम देता है। ठीक है, ये एंकर नीचे पानी, इसका पार्ट जो होता है चेन से नीचे एंकर पे होता है, मतलब सफेद जो है रिवर बेड या फिर सी बेड पे होता है इसका एंकर। बहुत हेवी ऑब्जेक्ट होता है वो। इसका एंकर नीचे सी बेड पे होता है और इससे ये चेन से कनेक्ट होता है, ये पानी पे तैरते रहता है। ये खास के वहां पे लगाता है जहाँ पे किसी तरह का थ्रेट हो, खास कर रिवर वगैरह जहाँ पे भाई इस लाइन में क्रॉस नहीं करे। ये लाइन क्या है, इस शिप या हेवी बोट को जाने के लिए है ना, सही नहीं है, सेफ नहीं है। और हार्बर या फिर पोर्ट साइड में भी जहाँ ये यूज किया जाता है, खास करके डायरेक्शन बताने के लिए किधर से मूव करे, कहाँ पे हॉल्ट करना है शिप को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो शिप है, ए और बी नाम दे दिया गया यहाँ पे। वो एक बॉय से जो कि एंकर्ड है मिडिल ऑफ द रिवर, उससे एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और दोनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये रहा अपना रिवर, ये रिवर है अपना, ये रिवर है अपना। ठीक है, ये रिवर का विड्थ है। अब ये क्या है कि इसके ठीक बीच में ये लगा हुआ है। ठीक है, बॉय है। अब यहां से क्या है कि दोनों जो है ना वो मूव करना, बोट ए और बोट बी दोनों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोट ए जो है अपना वो क्या कर रहा है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है। अच्छा, रिवर मान ले इधर ये मूव कर रही है रिवर, है ना। रिवर, ये जो स्ट्रीम वाटर, रिवर का जो वाटर मूवमेंट है, इसको हम VW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VS से भी कर सकते हैं, अपना अपना अपनी मर्जी है, जो चाहे वो सिंबल ले लीजिए आप। अब क्या है कि ये जो ए है ना वो क्या कर रहा है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है ना, अलोंग द रिवर मूव किया। ये देखिए, अगर रिवर बोट क्वेश्चन हो, रिवर स्विमर क्वेश्चन हो, तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ये बात है यहाँ पे कि अगर लिखा रहे कि वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप समझिएगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से मूव कर रहा है वो। ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर का फ्लो अगर इधर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये किधर मूव करना ये शुरू किया है, बिगिन किया है। ठीक है, ओके। और अगर कहे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
मतलब ये हो गया कि भाई नदी के किनारे कोई आदमी खड़ा हुआ तो वो उसको किस तरफ जाते हुए देख रहा है। तो बेसिकली ये वेलोसिटी जो हो गया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो जो होगा ये क्या होगा, है ना, इसके आसपास क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ये। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम हो या रिवर बैंक प्रॉब्लम हो, उस पर कुछ ये बेसिक बातें का जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है कि ये ए जो है ना वो ठीक क्या हो गया है कि अलोंग द रिवर मूव कर रहा है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है ये। और बी क्या कर रहा है, बी जो है ना वो क्या कर रहा है कि एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अक्रॉस द रिवर गया है बोट बी, बी ठीक क्या है, अक्रॉस द रिवर गया। ठीक, बी का जो मूवमेंट है ना वो क्या है ना, वो बिल्कुल अक्रॉस द रिवर गया एकदम। और ये कहा भी जा रहा है शुरू में ही कि दोनों क्या हो रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, परस्पर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ये। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं। मान लीजिए क्या क्या एक्स गया है, ये भी एक्स गया है ना। बोट बी जो है ना, वो बोट बी अगर जो है ये इधर गया है अक्रॉस द रिवर, अगर एक्स गया है तो बोट ए भी एक्स गया है। और फिर एक्स जाने के बाद क्या किया, वापस ये लौट आया है, मतलब पहले तो गया ही अब वापस आ गया, ये भी गया है और वापस आ गया है। ठीक है, तो टोटल जर्नी में जो टाइम लगा ए का और टोटल जर्नी में जो टाइम लगा बी का, दोनों का रेशियो जो है कैलकुलेट करना आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अगर बोट बी को ये रास्ता से, इस रास्ते से मूव करना है तो वो इस रास्ते से शुरू और इसके इस डायरेक्शन के अलावा तो मूव करेगा नहीं, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, मतलब वाटर का भी कुछ वेलोसिटी स्ट्रीम है, वो क्या करेगा, इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो अगर ये इस तरह इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो असल में क्या होगा, इधर जाता रह जाएगा, है ना। जैसे ये पेन का देख लीजिए, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो बिकॉज ऑफ वाटर वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या होगा, वो कंटिन्यूसली उसका पाथ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होते जाएगा वो, है ना। ठीक है, तो अगर उसको, है ना, ये अगर ये आप जो है ये बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी, ये बहुत सिंपल है ये, मतलब ये देख सकते हैं कहीं पे भी। तो अगर उसको इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूव करना है इस, ठीक है, तो उसको क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ द बोट, क्वेश्चन में बोट है इस क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो होगा कुछ इधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा कुछ, ताकि क्या हो कि फ्लो वेलोसिटी की वजह से, स्ट्रीम के वेलोसिटी की वजह से या फिर वाटर के वेलोसिटी की वजह से जो नेट वेलोसिटी बने वो ठीक क्या हो, अक्रॉस द रिवर बने। ठीक है, तो ये जो बोट का वेलोसिटी है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है। दूसरे वाले बोट का वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ इधर होगा, है ना। तो स्ट्रीम की वजह से क्या होगा, नेट वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, ये अक्रॉस द रिवर बनेगा ये। और चूंकि ये अगर ये क्या कर रहा है बोट ए, वो क्या कर रहा है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है ना, तो इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन जनरली नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए क्या है, तो बारी बारी से टाइम निकालते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा। अब देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ना, दोनों बोट का वेलोसिटी जो है वाटर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जब भी कहे तो समझ ले कि वो वेलोसिटी जो है वो काम वाटर में वेलोसिटी दिया हुआ है, वो काम वाटर में, स्टिल वाटर में वो वेलोसिटी है। तो वो वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, 1.2 टाइम्स है स्ट्रीम वेलोसिटी के, है ना। तो इसमें देखिए दो लाइन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक, लेट द velocity let the velocity of stream be, है ना, हम लिख देते हैं VW, है ना, therefore,
है ना। देयरफॉर द वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी ऑफ बोट्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या हो जाएगा 1.2 VW हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, देखिएगा अब क्या है कि टाइम निकालना है। तो ए क्या है, देखिए पहले अलोंग द ये रिवर ये मूव कर रहा है, तो अगर ये मान ये चल रहा है क्या है कि अगर ये अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है, ठीक है, अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है बोट, ये एक है ना, बोट ए अप स्ट्रीम में जो मूव करेगा बोट ए है ना, देखिए बोट ए का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा अप स्ट्रीम में, पहले क्या है ये इधर अभी वापस आया, तो पहले तो अप स्ट्रीम में हो गया, तो अप स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी। क्लास 10-9 में भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम VW है और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये असल में काम वाटर स्टिल वाटर में स्पीड है, तो ये क्या हो गया अप स्ट्रीम में क्या हो गया 1.2 V, ये क्या है 1.VW हो जाएगा। तो आप लोग अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन काम वाटर में ऐड करते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड करते हैं। सिमिलरली मैं ये कर रहा हूँ, वेलोसिटी इन काम वाटर स्टिल वाटर वो क्या 1/2 VW है। फिर कहा गया है कि बोट का जो स्पीड है वो क्या है 1.2 टाइम्स है स्ट्रीम वेलोसिटी के। ठीक है, तो क्या हो गया प्लस क्या होगा VW करेंगे हम लोग, जो क्या करें अपने साथ ये वॉश करते हुए मतलब है ना ले जाएगा ये, ठीक है, फ्लो करा के। तो वेलोसिटी ऑफ ए इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 1.2 VW प्लस VW हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.2 VW, ये क्या होगा अपस्ट्रीम में हो जाएगा। अब अगर डाउन स्ट्रीम में करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम में करना होगा तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो 1.2 VW में है ना क्या होगा डाउन स्ट्रीम, सॉरी मैं उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या कर रहा हूं मैं जो है अप स्ट्रीम में क्या हो गया ये डाउन स्ट्रीम हो गया ये, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया, ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो गया ये, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 2.2 VW हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ठीक है उल्टा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर क्या हो गया वो डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम क्या हो गया अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर हो गया। तो 1.2 VW है ना माइनस VW करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 VW हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल टाइम निकालना है आपको बी के जर्नी का, सॉरी ए है ना यहाँ पे, ए के जर्नी का टोटल टाइम निकालना है, ए का जो जर्नी है उसका टोटल टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, दिया कितना है x, ठीक है, उसका टाइम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला टाइम का, अगर यूनिफॉर्म मोशन है उस केस में, यूनिफॉर्म मोशन केस में क्या होता है डिस्टेंस बाय क्या होता है स्पीड होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या होगा गया x है, कितने वेलोसिटी से गया भाई साहब डाउन स्ट्रीम में गया है 2.2 VW, ठीक है। तो वापस आया तो अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है, अप स्ट्रीम हुआ है तो क्या हो गया वही वापस आया तो उतना ही डिस्टेंस कवर किया है x, ठीक है, और अप स्ट्रीम इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.2 VW, ठीक है। तो क्या कर लीजिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब कि इसको टोटल कैलकुलेट कर ले अगर हम लोग तो हो जाएगा TA इक्वल टू
ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ, एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स को कॉमन ले लेता हूँ और वी डब्ल्यू को भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, वी डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा क्या पे, ठीक है, 10/22/10/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 2 × 5 = 10, ठीक है, 11 और 2 और क्या हो गया, 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 कितना हो गया, 60/11, ठीक है। तो TA जो निकला है, TA बराबर निकला है, कितना निकला है, 60x बाई क्या हो जाएगा 11 VW, ठीक है, 60x बाई 11 VW निकला। ये टोटल जर्नी निकला ए का। अब बी का निकालना हम लोगों को, ठीक है, बी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बी का, ठीक है। बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बी का लिए देखिए निकालना है बी का, तो देखिए बी का वेलोसिटी क्या है, ठीक है, देखिए बी का जो वेलोसिटी है, यहाँ पे देखिएगा बी का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, ये ऐसे मूव करना शुरू हुआ है, और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वीबी कह ले हम, वो क्या होगा, ये होगा ट्रायंगल लॉसेस। अब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए वीबीडब्ल्यू का वैल्यू जो है वो यहां लिखा हुआ है, क्या है 1.2 VW, और ये क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है VW है, इसको VW से ही रिप्रेजेंट किया मैंने। तो क्या होगा, रूट अंडर, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे हम इसका वैल्यू, है ना, VB का वैल्यू निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो VB का वैल्यू जो निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो निकलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना, अक्रॉस द रिवर जो वेलोसिटी जो निकलेगा बोट B का, वो क्या होगा, रूट अंडर 1.2 VW का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होगा VW का स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर मैं क्या कर लूं कि, ठीक है, घटा दूं अगर, ठीक है, इसको मैं क्या कर लूं, घटा दूं अगर, तो ये आएगा आपको 0 पॉइंट, है ना, 12 का 144 हो गया, 144 में क्या होगा, तो ये घट के इतना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और VW का स्क्वायर फिर बाहर निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 0.44 VW का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर निकाल लेना इसको, तो ये आ जाएगा 0.44 इंटू VW, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या है कि ये भी क्या है, एक्स गया है, ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, एक जर्नी में कितना टाइम लगा है, तो गया भाई एक्स है, कितना, कितने स्पीड से गया है, इतना 0.44 VW, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि ये अक्रॉस द रिवर जाने के लिए ऐसे शुरू किया है मूव करना, तो ये इधर गया है। सिमिलरली अगर इसको इसी पॉइंट पे अगर इसको वापस मूव करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वापस ये इधर मूव करेगा और बिल्कुल सेम सीन बनेगा यहाँ पे, तो टाइम इसका क्या होगा, वापस यहाँ से यहाँ तक आने में बिल्कुल सेम समय लगेगा, बिल्कुल सही सेम टाइम लगेगा, मतलब ये जाने में इतना टाइम लगा और आने में भी क्या होगा, वापस इतना ही टाइम लगेगा, 0.44 VW लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2x बाई रूट अंडर 0.44 VW हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना था, TA बाई TW का रेशियो निकालना था, ठीक है, ये B होगा GB, ठीक है। देखिए TA जो निकला है वो क्या निकला है, 60x
अपॉन 11 वी डब्ल्यू, है ना। ठीक है, क्या है 2x अपॉन 0.44, ये रूट में है ना, वी डब्ल्यू है। तो 60x अपॉन 11 वी डब्ल्यू, और ये ऊपर चल जाएगा 0.44 वी डब्ल्यू अपॉन 2x। ठीक है, तो x x कैंसिल हो जाएगा और ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा ये वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे। ठीक है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.44, रूट के अंदर है और डिवाइडेड बाई 11 है। ठीक है, जब आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा इन दोनों को, तो वैल्यू आएगा 1.8। ये नियरली वैल्यू क्या आएगा 1.8, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, जिन लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।